मध्यम निकाय 45 चूड़ धम्म समाधान सूत्र। किस तरफ एक व्यक्ति को अभ्यास करना चाहिए, ध्यान किस प्रकार करना चाहिए, उसी के बारे में ये सूत्र है। मैंने इस प्रकार सुना था, एक बार भगवान श्रावस्ती में जेतवन में अनाथ पिंड का जो आश्रम है वहाँ पे विहार कर रहे थे। वहाँ पे भगवान भिक्षुओं को ऐसा अभिसंबोधन किया, भिक्षुओं जी बंदे, ऐसा करके उन लोग प्रत्युत्तर दे दिया। भगवान इस प्रकार बताया, भिक्षुओं इस 4 प्रकार का अभ्यास होता है। कौन सा 4? अत्थि भिक्कवे धम्म समाधानम पच्चुपन्न सुखम आयतिम दुख विभागम। भिक्षुओं ऐसा कुछ अभ्यास है या ध्यान का अभ्यास है, वो वर्तमान में या अभी ये सुखद लग सकता है, लेकिन भविष्य में उसके कारण बहुत दुख होगा। अत्थि भिक्कवे धम्म समाधानम पच्चुपन्न दुखंचेव आयतिंच दुख विभाग। भिक्षुओं ऐसा भी कुछ अभ्यास है या ध्यान है, वो अभ्यास अभी भी दुख देगा और भविष्य में भी दुख देगा। अत्थि भिक्कवे धम्म समाधानम पच्चुपन्न दुखम आयतिम सुख विभागम। भिक्षुओं ऐसा कुछ अभ्यास है, वो अभी आपको दुख देगा, लेकिन भविष्य में आपको सुख देगा। अत्थि भिक्कवे धम्म समाधानम पच्चुपन्न सुखंचेव आयतिंच सुख विभाग। ऐसा भी कुछ अभ्यास है, वो अभी इस वर्तमान में आपको सुख देगा और भविष्य में भी उसके कारण सुख ही आपको मिलेगा। भिक्षुओं कौन सा ऐसा अभ्यास है जो अभी इस वर्तमान काल में वो सुख देगा, लेकिन भविष्य में वो दुख देगा या दुख का कारण बनेगा? भिक्षुओं ऐसा कुछ समण ब्राह्मण है, उन लोगों को जो वाद या दृष्टि इस प्रकार का है या उन लोगों को फिलोसफी इस प्रकार का है, नत्थि कामेसी दोषोदि। इस इंद्रिय सुख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दोष नहीं है। इंद्रिय सुख का मतलब अपनी जो 5 इंद्रिय के संबंधित सुख है, अच्छा चीज़ को देखना, सुनना, अच्छा चीज़ को सूंघना, अच्छा चीज़ को टेस्ट करना और अच्छा चीज़ को स्पर्श करना, और भी जो सुख है हम इंद्रियों से आस्वादन करता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका कोई दोष नहीं है, आस्वाद करना ही चाहिए, ऐसा उन लोगों का वाद है। तब उन लोग उस इंद्रिय सुख का आस्वादन करता है, उसमें डूबता है। तब उन लोग जो स्त्रियां घूमती रहती है, उन लोग के साथ वो नाचता है, उनके बालों को सहलाता है या उन लोग के बालों पर हाथ फिराता है। फिर उन श्रमण ब्राह्मण ऐसा कहता है, वो श्रमण ब्राह्मण उन इंद्रिय सुख में कौन सा भय देखता है भविष्य में? उन लोग क्यों इस इंद्रिय सुख को छोड़ने के लिए कहता है? इंद्रिय सुख को पूरी तरफ समझने के लिए उन लोग क्यों कहता है? सुखो इमस्स परिभाजिगाय तरुणाय मुदुगाय लोमसाय बाहाय संफस्सौ। इस घूमते रहने वाला ये स्त्रियां हैं या औरत है, उन लोग का जो रोमावृत हुआ मृदु तरल हाथों का स्पर्श बहुत सुख जैसा लगता है, बहुत सुखदायक है। फिर उन लोग उस इंद्रिय सुख में डूब जाता है। उस इंद्रिय सुख में डूबने वाला व्यक्ति का जब मृत्यु होता है, मृत्यु के बाद वो व्यक्ति अपाय लोक में, दुर्गति में या पशु पक्षियों के लोक में या नरक में आकर के जन्म लेता है। वहाँ पे वो बहुत तीव्र कड़ु दुख का अनुभव करता है, वेदना का अनुभव करता है। तब उन लोग ऐसा कहता है, वो श्रमण ब्राह्मण है, वो भविष्य में ऐसा भय देखा था, इंद्रिय सुख में डूबने वाला व्यक्ति को ऐसा भविष्य भय होगा, ऐसा करके उन श्रमण ब्राह्मणों ने देखा था। उस इंद्रिय सुख के कारण ही मैं यहाँ पे बहुत दुखदायक कड़ु तीव्र दुखद वेदनाओं का अनुभव करता हूँ। ऐसा उदाहरण से समझे कि गर्मी की जो आखिरी महीना है, उस समय कैमल फ्रूट क्रीपर ऐसा एक पौधा है,
उसका जो फल है वो फूट करके उसका बीज बाहर आया और वो बीज एक साल वृक्ष के नीचे गिर गया। कैमल फ्रूट ट्री जो बोलता है उसका जो हिंदी नाम है मालू। ये एक ऐसा पौधा है, ये बढ़ कर के पूरा पेड़ को खा जाता है। ये एक लता है तो ये पेड़ के ऊपर पूरा फैल जाता है, फिर उस लता के कारण वो पेड़ मर जाता है। हिंदी नाम उसका मालू है। उसका बीज है एक साल वृक्ष के नीचे गिर गया। तब उस साल वृक्ष में रहने वाला वृक्ष देवता घबरा जाता है, उसको भय आ जाता है। वृक्षों में जो देवता रहता है उसको वृक्ष देवता ऐसा कहता है। धरती पर कुछ देवता रहता है, जल के ऊपर कुछ देवता रहता है, आकाश पर कुछ देवता रहता है, तो उन देवताओं को उस नाम से पुकारा जाता है। तो वो साल वृक्ष में रहने वाला जो देवता है वो उसके कारण वो घबरा जाता है। तब उन देवता का जो मित्र है, उसका सहचारी है, उसका बंधु है, वो उद्यान का देवता हो सकता है, वन का देवता हो सकता है, वृक्ष में रहने वाला देवता हो सकता है, वो सब आकर के उस साल वृक्ष में रहने वाला देवता को आश्वास करेगा, उसको शांत करेगा। मित्र भयभीत ना हो, मित्र बिल्कुल भय नहीं करे। हो सकता है उस बीज को एक मोर ने खाएगा, नहीं तो एक हिरण खाएगा, नहीं तो जंगल में जो आग लगता है उससे वो भस्म हो जाएगा, नहीं तो एक वृक्ष को गिराने वाला व्यक्ति उसको अपने पास लेगा, नहीं तो उसको दीमक खाएगा, और हो सकता है उस बीज अंकुरित नहीं होगा। लेकिन समय के साथ ये सब कुछ नहीं हुआ। उस बीज को बढ़ने का क्षमता है। इसके कारण जब बारिश हुआ तो वो बीज अंकुरित हो गया। तो वो लता है अपने तरुण मृदु रोम वाला शाखाओं से उस साल वृक्ष को आवरण करेगा। फिर उस वृक्ष में जो रहने वाला देवता इस प्रकार सोचेगा, इस बीज में मेरा जो मित्र देवता है वो भविष्य में कौन सा आपत्ति देखा, इसलिए उन लोग इस प्रकार कहा था। हो सकता है इस बीज को एक मोर खा सकता है या एक हिरण खा सकता है, नहीं तो जंगली आग में वो भस्म हो सकता है, नहीं तो वृक्ष काटने वाला वो ले सकता है, नहीं तो दीमक उसको खा सकता है, नहीं तो ये बीज है वो अंकुरित नहीं होगा। इसलिए मित्र भय मत करो, डरो मत। ये बीज को एक हिरण खा सकता है, नहीं तो मोर खा सकता है, नहीं तो जंगल की आग में नष्ट होगा, नहीं तो एक वृक्ष काटने वाला ये लेगा, नहीं तो दीमक खाएगा, नहीं तो ये जो बीज है अंकुरित नहीं होगा। फिर वो वृक्ष का देवता ऐसा सोचता है, ये जो लता अभी आया है उसका जो स्पर्श है, उसका रोमावृत मृदु सुंदर तरुण हाथ का जो स्पर्श है बहुत ही सुखदायक है। कुछ समय के बाद वो पौधा है पूरा साल वृक्ष को घेरेगा। वो मालू करके जो पौधा है वो पूरा साल वृक्ष को घेरेगा। साल वृक्ष के ऊपर एक छाता की तरफ वो फैलेगा। वो साल वृक्ष का पूरा वो कवर करेगा। फिर उसका जो मेन ब्रांचेस है उसको तोड़ देगा। फिर वो साल वृक्ष में जो रहने वाला देवता इस प्रकार सोचेगा, मेरा जो दोस्त है भविष्य में इस आपत्ति को देखा था, इस अपकट को देखा था, इसलिए उन लोग कहा था, मित्र भय मत करो। हो सकता है इस बीज को एक मोर खा सकता है, हिरण खा सकता है, वृक्ष काटने वाला खा सकता है, नहीं तो जंगली आग में नष्ट होगा, नहीं तो दीमक इसको खा जाएगा, नहीं तो ये अंकुरित ही नहीं होगा। अब देखो इस मालू लता के कारण मैं अपने शरीर में बहुत कड़ू तीक्ष्ण दुखदायक वेदना का अनुभव कर रहा हूँ। वो मालू लता जब वो साल वृक्ष को पूरा घेर लेता है तो उसमें जो रहने वाला जो देवता है उसको भी उसका जो दुख है वो भोगता है।
इसी प्रकार कुछ श्रमण ब्राह्मण है, उन लोग का यही जो वाद है, यही दर्शन है, इंद्रिय सुख में कोई दोष नहीं है, इसलिए उन लोग काम सुखों में लिप्त हो जाता है, उसमें डूब जाता है। जो स्त्रियां घूमते रहती है उसके साथ वो नाचता है, उसका जो बाल में हाथ फिर लेता है, फिर उन लोग सोचता है इस स्त्रियों का रोमावृत सुंदर मृदु तरुण हाथ का जो स्पर्श है वो बहुत सुखदायक है। फिर उन लोग उस स्त्रियों के साथ काम सुख में डूब जाता है। फिर वो व्यक्ति जब मर जाता है, अपाय लोग में, दुर्गति में, पशु पक्षियों के लोग में, नरक में आकर के जन्मता है और वहाँ पे कटु तीव्र ऐसा बहुत दुख का वेदना अनुभव करता है। फिर उन लोग ये सोचता है जो श्रमण ब्राह्मण इंद्रिय सुख बहुत खतरनाक है ऐसा कहता है, उन लोग इस भविष्य में होने वाला इस भय को देखा था, इसलिए उन लोग कहा गया था इंद्रिय सुख बहुत खतरनाक है। इसी प्रकार कुछ अभ्यास है या कुछ ध्यान है, वो अभ्यास करने में इस समय हमको सुखद लगता है, लेकिन भविष्य में वो दुख का कारण बनेगा। और कुछ अभ्यास है, वो अभ्यास करने के समय में अभी दुख का अनुभव होगा और भविष्य में भी दुख का कारण बनेगा। यहाँ पे कुछ ऐसा ध्यान विधि भी है, वो अभ्यास करने के टाइम में हमको दुख का अनुभव होगा और भविष्य में वही दुख का कारण बनेगा। फिर भगवान 2500 साल पूर्व कुछ तपश्चर्या थे, शरीर का जो पीड़ा करने वाला, शरीर को जो दंड देने वाला तपश्चर्या, उसके बारे में अभी कह रहा है। भिक्षुओं, कुछ लोग नंगा चलता है, वो समुदाय का आचार्य मर्यादा का पालन नहीं करता, उन लोग अपने हाथ को चाटता है। जब कोई व्यक्ति उसको रुकने के लिए या आने के लिए कहता है तो वो नहीं आता, नहीं रुकता। उन लोग के लिए जब खाना लेके आते हैं तो उन लोग नहीं खाता। उन लोग के लिए खाना बनाता है या कोई उसको भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है तभी उन लोग नहीं खाता। ये सब तरह तरह की जो कठिन तपश्चर्या है, पुराने समय में जो लोग अभ्यास करते थे। कुछ व्रत लेते हैं, फिर उस व्रत के साथ उन लोग चिपकाव कर करके ये सोचता है इससे मेरा मुक्ति हो जाएगा। ऐसा करके लोग इस तरह का जो काम है, तपश्चर्या है, करता है। उन लोग कोई घड़े में या पात्र में कुछ रहता है उसको स्वीकार नहीं करता। जिन लोग के घर में बेड़ है या शस्त्र है या कुल्हाड़ी रहता है, उन लोग के घर से कुछ नहीं लेता। कोई पति पत्नी खाता है, वहाँ से कुछ नहीं लेता। कोई घर में कोई गर्भवती महिला है या बच्चों को दूध पिलाने वाली महिला है, उस महिला के घर में एक आदमी रहता है तो वहाँ से वो कुछ नहीं लेता। और जहाँ पे कुत्ता खड़ा होता है, मक्खियाँ उड़ता है, वहाँ से कुछ नहीं लेता। उन लोग मछली, मांस, मद्य और वाइन नहीं लेता। उन लोग बियर भी नहीं पीता। उन लोग एक ही घर में भिक्षा के लिए चले जाता है। मुंह में जितना एक बार आ सकता है उतना ही खाता है। 2 घर में भिक्षाटन के लिए चले जाता है। मुंह में 2 बार जितना आता है उतना ही खाता है। ऐसा 7 घर तक उस भिक्षाटन कर लेता है और 7 बार मुंह में जितना आता है उतना ही खाता है। उन लोग दिन में 1 कटोरी खाना ही खाता है, 2 कटोरी खाना खाता है या 7 कटोरी खाना खाता है। वो दिन में 1 ही बार खाता है, 2 दिन में 1 बार खाता है, हफ्ते में 1 बार खाता है, 2 हफ्ते में 1 बार खाता है। उन लोग निश्चित अंतराल के बाद खाना खाने का जो तपश्चर्या है वो करता है। उन लोग शाक को खाता है या हर्ब को खाता है, मिलेट को खाता है, जंगली चावल है उसको खाता है, तो भूरा चावल है उसको खाता है, पानी में जो बढ़ने वाला जो पौधा है उसको खाता है, चावल का छिलका खाता है, नहीं तो चावल का पानी पीता है, तिल का आटा खाता है, नहीं तो ग्रास खाता है, नहीं तो गोबर खाता है, नहीं तो जंगल में जो पेड़ है उसका जो मूल है वो खाता है, नहीं तो फल खाता है, नहीं तो उन लोग नीचे गिरा हुआ फल ही खाता है। उन लोग सन हेम का जो वस्त्र है वो पहनता है,
इसका मतलब जो बोरी है वो पहनता है, अन्य पौधों से जो बना हुआ वस्त्र पहनता है, मृत शरीर को जो कवर किया है ऐसा वस्त्र पहनता है, फेंका हुआ वस्त्र पहनता है, कुछ वृक्ष का जो छाल है उसको पहनता है, हिरण का जो छाल है उसको पहनता है, कुशाग्रास बनता है, नहीं तो कोई वृक्ष का छाल पहनता है, नहीं तो वृक्ष का जो टुकड़ा है उसको पहनता है, मनुष्यों का जो सिर का जो बाल है उसका जो कपड़ा पहनता है, नहीं तो अश्व का जो टेल में जो रोम होता है, नहीं तो उल्लू का जो पंख है वो पहनता है। उल्लू अपनी सिर की जो बाल है उसको हाथ से खींच करके निकालता है, दाढ़ी रोम को भी वो हाथ से खींच करके निकालता है, इस प्रकार का अभ्यास करता है। आजकल कुछ जैन मुनियों भी ऐसा अभ्यास ही करता है, वो शेव नहीं करता, हाथों से अपना बाल तोड़ डालता है। उल्लू हमेशा खड़ा होता है, कभी बैठता नहीं है, वो हमेशा उकड़ू बैठता है और उकड़ू बैठने का आदत उल्लू डालता है, उसी प्रकार उल्लू बैठता है। उल्लू कांटों की शैया में लेटता है, उल्लू को शैया है वो कांटों का शैया हो जाता है। उल्लू दिन में 3 बार नदी में डुबकी मारने का आदत रहता है, शाम को भी उल्लू ऐसा करता है। आज भी कुछ लोग ऐसा है कि दिन में कम से कम 3 बार नहाएगा तो अपने आप को परिशुद्ध कर लेगा, ऐसा करके उल्लू सोचता है। उसी प्रकार उल्लू तरह तरह प्रकार से अपने शरीर को पीड़ा पहुंचाता है, शरीर को दंड देता है, उस कठिन तपश्चर्या का उल्लू आचरण कर लेता है। लेकिन उल्लू का जब मृत्यु होता है, मृत्यु के बाद या मरण के बाद उल्लू अपाय लोक में, दुर्गति में, पशु पक्षियों की जो योनियों में या नरक में आकर के जन्म लेता है। इसलिए इस अभ्यासों को, इस समय दुख देने वाला अभ्यास और भविष्य में भी दुख देने वाला अभ्यास या तपश्चर्या या ध्यान ऐसा कहता है, क्योंकि ऐसा अभ्यास करने से अभी भी हमको शरीर में पीड़ा होता है, दुख होता है, लेकिन इस अभ्यास के कारण, इस मिथ्या दृष्टि के कारण जब मरता है आदमी नरक लोक में ही आके जन्म लेता है, तो वहाँ पे भी इस तरह का जो पीड़ा है, कष्ट है, हमको अनुभव करना पड़ता है। और भिक्षुओं, ऐसा कौन सा अभ्यास है, अभी अभ्यास करने के टाइम में बहुत दर्द होगा, कष्ट होगा, दुख होगा, लेकिन भविष्य में उस अभ्यास सुख का कारण बनेगा। भिक्षुओं, कोई ऐसा एक साधारण व्यक्ति के बारे में सोचो, उस व्यक्ति में तीव्र राग है, तीव्र द्वेष है, तीव्र मोह है। उस तीव्र राग के कारण, तीव्र द्वेष के कारण, तीव्र मोह के कारण उल्लू दुख और दर्द का अनुभव कर लेता है। अपने मन में जब भी कोई आसक्ति जाग जाता है तो हम दुखी हो जाता है, नहीं तो द्वेष जाग जाता है तब भी दुखी हो जाता है, मोह के कारण भी ऐसा हो जाता है। तब उल्लू शुद्ध जो स्पिरिचुअल लाइफ है, परिशुद्ध जो ब्रह्मचर्य है, उसका आचरण कर लेता है। उस समय भी उल्लू के मन में बहुत दुख होता है, वो रो करके ऐसा काम करता है, आंखों में आंसू भर करके उस परिशुद्ध ब्रह्मचर्य का जीवन जीता है। यहाँ पे ये बताता है, कुछ लोग तीव्र राग वाला होता है, द्वेष वाला होता है, मोह वाला होता है, तो उसके कारण वो बहुत दुख का अनुभव करता है, और उसके साथ उन लोग क्या करता है, परिशुद्ध ब्रह्मचर्य का जीवन जीने का कोशिश करता है, या आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए कोशिश करता है, वो भी शुद्ध आध्यात्मिक जीवन। लेकिन उस समय उन लोग के मन में जो राग और द्वेष और मोह के कारण उन लोग रोता है, उन लोग दुख का अनुभव करता है, अश्रु से उसका मुंह लिप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी वो आध्यात्मिक तपस्या वो कर लेता है। जब उन लोग का मृत्यु हो जाता है तो मृत्यु के बाद उन लोग अच्छा लोक में जाकर के जन्म लेता है, सुख लोक में उसका जन्म होता है, या स्वर्ग में उसका जन्म होता है। इस प्रकार की जो अभ्यास है, इसको हम कहता है, इस समय हमको ये दुख देता है, लेकिन भविष्य में इससे हमको सुख मिलता है। हम ज़्यादातर लोग इसी प्रकार का है, हम लोग में राग है, द्वेष है, मोह है, इसलिए दुखित है, लेकिन फिर भी हम अपनी आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए कोशिश करता है। ये दुख का सहनते हुए
इस पारिवारिक दुख और राग का, द्वेष का, मोह का जो दुख है उसको सहन करते हुए हम ब्रह्मचर्य का या आध्यात्मिक जीवन का जीने का कोशिश करता है। तो ये ब्रह्मचर्य जीवन या आध्यात्मिक जीवन बहुत पुण्यदायक है। तो उसके कारण जब अपना मृत्यु होता है तो हमको स्वर्ग में जन्म मिलता है, तो सुखी हो जाता है। और भिक्षुओं, ये कौन सा अभ्यास है अभी भी सुख देगा और भविष्य में भी सुख देगा? ऐसा कौन सा अभ्यास है? ऐसा व्यक्ति के बारे में सोचो, वो साधारण उसके मन में राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता, मोह नहीं होता। तो उस राग के, द्वेष के, मोह के कारण उन लोगों को दुख का सहन नहीं करना पड़ता, उसके शरीर में दुख का अनुभव भी नहीं होता, क्योंकि वो ज़्यादातर वो राग द्वेष मोह नहीं करता। तो इसलिए उसका कोई पीड़ा नहीं होता, मन में कोई दुख नहीं होता। ऐसा व्यक्ति तो बिना काम का, बिना अकुशल धर्म का वो प्रथम ध्यान का अवस्था प्राप्त कर लेता है। वहाँ पे वितर्क है, विचार है, पीति है, सुख है, चित्त की एकाग्रता है। फिर वो दूसरा ध्यान का प्राप्ति कर लेता है। वहाँ पे वितर्क विचार समाप्त होता है, पीति सुख है, एकाग्रता है। फिर तीसरा जो ध्यान प्राप्त करता है वहाँ पे पीति भी समाप्त होता है और 14 ध्यान प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार वो व्यक्ति इस समय भी सुख का अनुभव करता है और भविष्य में भी वो व्यक्ति सुख का अनुभव करेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। जो व्यक्ति ध्यान का अभ्यास करता है वो इस समय भी सुख का अनुभव करेगा और भविष्य में भी वो सुख का अनुभव करेगा। लेकिन ध्यान में सिर्फ अच्छा जन्म ही नहीं मिलता, उससे मुक्ति भी मिलता है, सारा जन्मों से मुक्त भी हो जाता है। और ये ध्यान का जो अभ्यास है इस समय बहुत सुख देगा और भविष्य में भी बहुत सुख देगा, ऐसा कहता है। लेकिन आजकल बहुत ऐसा अभ्यास है, वो अभ्यास करने के टाइम में शरीर और मन में बहुत पीड़ा होता है, बहुत दुख होता है। तो समझना चाहिए वो अभ्यास से हमको कोई अच्छा लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि पीड़ा के कारण अपने मन में द्वेष बढ़ जाता है। हम मन में सोच रहा है हम द्वेष से बाहर निकल रहा है, लेकिन वो पीड़ा के कारण शायद अपना द्वेष भी बढ़ जाता है, ऐसा भी होता है। तो हमको ऐसा साधना करना चाहिए जो अभ्यास करने के टाइम में हमको सुख मिलता है। तो ध्यान का अभ्यास ऐसा है कि हम अभ्यास करने के टाइम में सुख मिलता है और उसके बाद में भी हमको सुख मिलता है, मुक्ति मिलता है। और मैत्री का जो अभ्यास है वो ध्यान है, वो भी ऐसा है, हम मैत्री अभ्यास करने के टाइम में हमको सुख मिलता है और उसका जो परिणाम है वो भी सुखप्रद है। तो ये सब ध्यान मैत्री आप अभ्यास करना चाहता है तो धम्म सुखा एशिया करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे जा कर के आप ये सीख सकता है। भिक्षुओं, इसी प्रकार इस 4 तरह का अभ्यास होता है या 4 तरह का आध्यात्मिक जीवन होता है। भगवान ने यही बताया था। तो उन भिक्षुओं ने भगवान का जो वचन में तृप्त हो गया और भगवान का वचन को अभिनंदन किया। चोल धम्म समाधान सूत्रम निष्ठितम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थोड़ी देर हम पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख से विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय से विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती, जल और गगन के सारे प्राणी, अधोलोक, मनुष्य लोग, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्यकर्म में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करें। साधु साधु साधु।